पुराने वक्तों की बात है। एक थी सिंड्रेला। बदकिस्मती से उसके वालिदैन वफात पा चुके थे और वो अपने चाचा चच्ची के पास रहती थी। चचा बचपन में ही वफात पा चुके थे, तो वो अपनी चच्ची और उनकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी चच्ची और उसकी बेटियां उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। हर काम के लिए उसे बुलाती, सिंड्रेला ये करो, सिंड्रेला जल्दी से खाना बना के लाओ, सिंड्रेला मुझे भूख लगी है रोटी पका दो, सिंड्रेला बर्तन धो जाकर, सिंड्रेला मेरे कपड़े इस्त्री करो, सिंड्रेला कपड़े धो, सिंड्रेला 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 होती रहती। सिंड्रेला इधर से टाँकी मारो, सफाई करो, जल्दी करो, अभी तुमने बाहर से पानी में भर कर लाना है, कब भरोगी पानी, तुम कितनी सुस्त हो, कैसी चीज़ हो तुम, हमने बड़ा गलत किया है तुम अपने पास रख कर, तुम तो किसी काम की नहीं हो, नालायक लड़की। वो इतने काम करती और फिर भी सिर्फ और सिर्फ डांट ही सुनती थी। वो इस जिंदगी से उकता चुकी थी, लेकिन क्या हो सकता था। एक दिन बादशाह के महल में ऐलान हुआ, सुनो सुनो सुनो, बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतजाम किया गया है, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। ये ऐलान सुनने के बाद हर तरफ शोर मच गया। सब तैयारी करने लग पड़े। लड़कियां अपना लिबास चुनने लगी। हर तरफ खुशी का माहौल था कि हम बादशाह के महल में जाएंगे और तरह तरह के खाने खाएंगे। और लड़कियों के माँओं को ये था कि वो लड़कियों को ऐसा तैयार करें कि शहजादे की नज़र उनकी बेटी पे पड़े और वो शहजादी बन जाए। सिंड्रेला की चाची ने भी अपनी बेटियों को तैयार करना शुरू कर दिया, उनके लिए कपड़े लाने शुरू कर दिए। और दिल में यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी सेलेक्ट हो जाए और शहजादी बन जाए। और वो दिन आ ही गया। उसकी दोनों बेटियां बहुत जोश से तैयार हुई। उन्होंने सिंड्रेला को बोला कि जाओ तुम सो जाओ, आज तुम्हारे आराम का दिन है, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। और उसको डांटा डपटा और उसने जो नेकलेस पहना हुआ था वो भी खींच लिया और बोली तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम क्यों तैयार हो रही हो, जाओ जाकर सो जाओ। बहुत रोई सिंड्रेला। एक स्टोर में घुसी, रोने लगी। क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने आपने मुझे जिंदगी दी, ऐसी जिंदगी। एकदम से एक जादू हुआ और एक परी हाजिर हो चुकी थी जिससे प्यार कर रही थी। आप कौन है, कहाँ से आ गई आप? मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत सी शहजादी के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस महल में जाओ, इसलिए मैं जादू करूँगी और इसके जादू के असर से तुम देखना क्या होता है। चलो अपनी आंखें बंद करो। देखती जाओ मेरी प्यारी बेटी। ये है बग्गी तुम्हारे लिए जिसमें तुम बैठ के जाओगी। इस बग्गी में बैठ के तुम जाओगी। ये देखा, कितनी प्यारी बग्गी है। मैं इसमें बैठूंगी। ओह माय गॉड, वाकई अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है। और ये है तुम्हारा लिबास जिसे तुम पहन के जाओगी, मेरी प्यारी शहजादी। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। अल्लाह, कितनी खूबसूरत। अब लग रही हो ना तुम सिंड्रेला, मेरी प्यारी सिंड्रेला। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि मेरे जादू का टाइम 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद मेरा जादू ख़त्म हो जाएगा और तुम पुराने अपने रूप पे वापस आ जाओगी। इसलिए पार्टी से तुमने 12 बजे वापस आना है हर हाल में। ये बात अपने जहन में रखना सिंड्रेला। बेटी मेरी बात जहन में रखना। रात 12 बजे तक तुम्हें अपने घर में वापस आना है, वरना ओके परी माँ, ओके थैंक यू। ओके मैं अब जाती हूँ, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी शहजादी, अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह के अमान में।
वो महल पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो महल पहुंची, सब सिर्फ सिंड्रेला को देख रहे थे। ये कौन है, कहाँ से आई, एक बग्गी में सवार होकर, इतनी खूबसूरत लड़की। सबकी आंखें दंग रह गई। वाह, ये तो किसी मुल्क की शहजादी लगती है, बादशाह की मलका। सब उस परिनुमा लड़की को देख रहे थे और यहाँ तक कि शहजादा भी उसका गिरविदा हो चुका था। शहजादे को सिर्फ सिंड्रेला ही नजर आ रही थी। वो उसके पास गया और बोला, वाह, आप कितनी खूबसूरत है मैम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने एकदम से उसे प्रपोज कर दिया। सिंड्रेला हैरान देख रही थी, ये क्या हो रहा है। एकदम से सिंड्रेला ने टाइम देखा तो 12 बजने में 5 मिनट थी। वो भागने लगी। रुके, आप अपना नाम तो बताएं, आप कौन हैं? मैं आपसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रुकिए प्लीज़ रुकिए। आप क्यों नहीं रुक रही, कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज़, बस शहजादी, हमारी मुलाकात इतनी ही थी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, बस अब मुझे जाना होगा। रुकिए प्लीज़, मेरी बात तो सुनिए, मुझे अपना नाम तो बता दीजिए प्लीज़। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप मुझसे शादी करेंगी। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़। फिर कभी आपसे बात होगी, मैं भी जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलूँगी, अभी नहीं, प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। वो बग्गी में सवार होकर चल पड़ी और 12 बज चुके थे। वो वापस अपने रूप में वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। उसकी ख्वाब में भी वही मंजर था महल का, कि वो महल में है और बहुत खुश थी। अब वो खुशी खुशी घर के सारे काम करती। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी। सिंड्रेला की कज़नें हैरान थी कि वो लड़की कौन थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। एक दिन फिर ऐलान हुआ, बादशाह के महल में फिर एक तकरीब का इंतजाम किया गया है और सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो उस दिन शामिल थे। कोई बंदा गैर हाजिरी ना करे, सबके सब मौजूद होने चाहिए। ये बादशाह का सख्ती से हुक्म है। और फिर से तैयारियां शुरू हो गई। सब हैरान थे कि बादशाह ने क्यों बुलाया है। असल माजरा क्या है? असल माजरा ये था कि शहजादे को अपने लिए शहजादी मिल गई थी और वो उसी की तलाश में था। एक जूते के ज़रिए वो उसको ढूंढ रहा था। जूते का मामला क्या था? हुआ कुछ हो, उस दिन जब सिंड्रेला भागते हुए बग्गी की तरफ बढ़ रही थी तो उसका जूता वहाँ गिर गया और वो शहजादे ने उठा लिया और संभाल लिया। और तब ही उसने ऐलान करवाया कि तकरीब दोबारा होगी और वो जूता जिसके पाँव में सेट आएगा वो ही शहजादी बनेगी। सब तैयारियां करने लगे। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी कि मैं दोबारा से उस महल जाऊंगी, शायद मेरी तकदीर बदल जाए, क्योंकि दूसरा जूता तो सिंड्रेला के पास ही था और वो उसको पूरा था, वो उसी का था। और फिर वो दिन आ गया, सबके पैरों में जूते डालने लगे। और ये क्या? सिंड्रेला की कज़नें चीखने लगी, मामा ये देखिए, मामा ये जूता तो सिंड्रेला के पाँव में पूरा आ चुके हैं। सिंड्रेला तो गई ही नहीं थी। शहजादे ये झूठ है, शहजादी तो उस दिन आई ही नहीं थी। शहजादे क्या झूठ है? क्या मुझे नहीं पता ये झूठ है या सच? यही मेरी सिंड्रेला है, मैं इसी से शादी करूँगा। मुझे कुछ नहीं जानना कि पीछे क्या कहानी है और क्या नहीं। यही मेरी मनकुआ होगी और मैं इसी को इस महल की मलका बनाऊंगा। सब हैरानगी से देख रहे थे कि क्या इतनी अच्छी किस्मत थी सिंड्रेला की। सिंड्रेला अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ होगी कि क्या अल्लाह ताला जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरी किस्मत बदल डाली, मुझे नौकरानी से शहजादी बना दिया। बेशक जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। और फिर उन दोनों की शादी हो चुकी थी।
और सिंड्रेला एक महल में हंसी खुशी शहजादे के साथ रहने लगी। वाह! तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।